Hello बच्चों, let's read this question. The question says कोलियोप्टाइल is present at, यहाँ पे क्वेश्चन में कोलियोप्टाइल का लोकेशन पूछ रहे हैं. ऑप्शन ए, shoot apex and few leaf primordia enclosed in solid foliar structure. Option B, shoot apex and all leaf primordia enclosed in solid foliar structure. Option C, root apex and all leaf primordia enclosed in hollow foliar structure. And option D, shoot apex and few leaf primordia enclosed in hollow foliar structure. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is cotyledons. Now, what are cotyledons? It is an important segment of an embryo inside a seed. So, हम जानते हैं कि सीड ये वो स्ट्रक्चर होता है जहां से न्यू प्लांट फॉर्म्ड होता है या न्यू जनरेशन सीड के थ्रू शुरू होते हैं. सीड के जो मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, इट इंक्लूड्स एम्ब्रियो, सीड कोट एंड एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंड इनका मेन काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो. एंड सीड कोट ये एक आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द सीड्स. एंड एम्ब्रियो ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंड इट इज फॉर्म्ड और डेवलप्ड फ्रॉम fertilized egg after fertilization. Now, embryo जो होते हैं, इसी एम्ब्रियो में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर्म होता है जिसको कोटलीडन कहा जाता है. कोटलीडन ये दो प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन इट्स नंबर, मतलब हाउ मेनी नंबर इट इज प्रेजेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोटलीडन प्रेजेंट, इसके ऊपर ये दो डिवीजन में डिवाइडेड है. पहला नंबर है और पहला टाइप है मोनोकोटलीडन्स एंड दूसरा टाइप है डाइकोटलीडन्स. नाम से ही पता चल रहा है मोनोकोटलीडन में सिर्फ एक ही कोटलीडन प्रेजेंट होंगे एंड डाइकोटलीडन्स में दो कोटलीडन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ अगर हम मोनोकोट या मोनोकोटलीडन का स्ट्रक्चर देखें, देन ये लगभग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है. ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है. ये होल स्ट्रक्चर. नाउ मोनोकोट एम्ब्रियो है, ये दो हाफ में डिवाइडेड होते हैं विद एन एम्ब्रियोनल एक्सिस. जो अपर पार्ट होते हैं एक एम्ब्रियो का, इसको एपिकोटाइल कहा जाता है एंड जो निचला वाला पार्ट होता है इसे हाइपोकोटाइल कहा जाता है. एपिकोटाइल में हमें यहाँ पे एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है
स्क्यूटेलम एंड यही स्क्यूटेलम होते हैं कॉटलीडन। बेसिकली ये ग्रास फैमिली के कॉटलीडन में ऐसा स्ट्रक्चर पाया मतलब दिखता है इनसाइड दी एम्ब्रियो। जो ग्रास फैमिली होते हैं उनके कॉटलीडन को स्क्यूटेलम कहा जाता है। नाउ एपिकोटल पोर्शन में हमें शूट एपेक्स भी देखने को मिलते हैं एंड हाइपोकोटल में हमें इधर रेडिकल देखने को मिलेंगे जहां से रूट का फॉर्मेशन होगा एंड इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट होता है एंड एकदम बाहरी पोर्शन में एक हमें अनडिफरेंटेड शीथ देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है कोलियोराइजा। ये भी बेसिकली रेडिकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ही इनका रोल होता है। ठीक उसी प्रकार शूट एपेक्स को भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है कोलियोप्टाइल। सो कोलियोप्टाइल क्या होता है? ये फ्यू लीफ प्राइमोडिया होते हैं, मतलब लीफ के शुरुआत का जो स्ट्रक्चर होता है लीफ बनने की शुरुआत में प्राइमोडियल फेज होते हैं। तो ये फ्यू लीफ प्राइमोडियल फेज होते हैं इनक्लोज्ड इन ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से इनक्लोज्ड रहते हैं ये लीफ प्राइमोडिया। इसी होल स्ट्रक्चर को कोलियोप्टाइल कहा जाता है। So now, if we check the question again, question में पूछा गया था coleoptile it is present at, so the correct answer here will be option D, shoot apex and few leaf primordia enclosed in hollow foliar structure. Hope you understood it well. Best of luck.